हेलो एवरीवन। मैं हूँ राहुल चौधरी और आज डेट है 23 मई 2026। मेरी उम्र 21 साल है और मैं पिछले 3 महीने से यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। एक सीरीज़ बनाकर जहाँ मैं डेली आपको भी अपडेट करता हूँ कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं, क्या मेरी स्ट्रेटजी रही और क्या नहीं, मैं कैसे चीज़ों को कवर कर रहा हूँ, कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ, सब कुछ मैंने शेयर किया हर एक वीडियो में, हर दिन जहाँ तक मुझसे हो पाया मैंने किया। पर कल मेरा पहला यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना, जो होता है वो शायद हमारी किस्मत के हिसाब से ही होता है। हमने कितना पढ़ा ये भी मायने रखता है, कैसे पढ़ा ये उससे कहीं ज़्यादा मायने रखता है। पर 3 महीने में एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस कवर करना लगभग इम्पॉसिबल होता है, और मेरे केस में भी ऐसा ही है। मेरे 2-3 टॉपिक छूट चुके हैं पूरी तरह से। जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैं 1-2 टॉपिक ही पढ़ सका हूँ। एनवायरनमेंट को मैं पूरा नहीं पढ़ पाया, और फिजिकल ज्योग्राफी के अलावा मैं इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट नहीं कर पाया। हाँ, मैंने हिस्ट्री को अच्छा पढ़ा, पॉलिटी को अच्छा पढ़ लिया, और साथ ही द इंडियन इकोनॉमी को भी मैंने अच्छे लेवल पर पढ़ा है। पर सवाल यह है कि क्या इन 3 सब्जेक्ट से प्रीलिम्स को निकालना आसान होगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, प्रीलिम्स से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मुझे पता है मेरी कहाँ कहाँ कमियाँ रह रही हैं, ताकि पेपर से पहले ही मुझे पता हो कि ये कमी मेरी ओर से रही। तो मैंने सी सेट को बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया, बिल्कुल भी। मेरा मतलब है कुछ घंटे दिए मैंने बस, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ही सोल्व किया। क्वांटम एप्टीट्यूड को ठीक से टाइम नहीं दे पाया। रीजनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर सी सेट की वजह से मेरा जीएस रुकता है तो इट विल बी डेफिनेटली माई फॉल्ट। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। पर असल में मैं सीरियस हुआ लगभग 3 महीने पहले आज से, और तभी से मैंने पढ़ना भी शुरू किया। तो 3 महीने में मेरी कॉपीज़ में सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो मेरे लिए मायने ये चीज़ नहीं रखती फ़िलहाल कि एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए मेरा या बढ़िया जाना चाहिए। मायने ये रखता है कि क्या ये वाकई मैं इसके लिए बना भी हूँ या फिर नहीं। प्रीलिम्स से पहले एक अजीब सी खामोशी है, एक अलग सा डर सता रहा है कि पता नहीं क्या होगा। ये जानते हुए भी कि मैं इस साल पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों बेचैनी और एनजाइटी बढ़ती जा रही थी इतने दिनों से। अब कल जब सामने एग्ज़ाम खड़ी है, पता नहीं क्या होगा पर जो भी होगा अच्छा ही होगा। पिछले 2 दिन से ठीक से सो भी नहीं पाया गाइस, नींद ही पता नहीं क्यों नहीं आ रही। क्या कह सकते हैं इसको, ये डर होता है एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए, मायने रखता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मेरे ही दोस्त है एक, मैं जानता हूँ उसको पर्सनली। उसका सेकंड अटैम्प्ट है अब की बार, और वो ऐसे ही घूमता है जैसे परवाह ही नहीं है उसको कोई, और मतलब भी नहीं है। बहरहाल पिछले अटैम्प्ट में उसका ना सी सेट क्लियर हुआ और ना जीएस क्लियर हुआ, और अब की बार भी वो ऐसा ही चल रहा है। तो मैंने उससे दूर कर लिया अपने आप को, मैं कांटेक्ट में नहीं हूँ उसके इतना, क्योंकि मुझे पता है वो आदमी एग्ज़ाम देता है पर उस सीरियस मोड से नहीं। तो मैं अपने आप को एक सीरियस एस्पिरेंट मानता हूँ। उस लिहाज से थोड़ा डर होना लाजमी है। और अगर आपका कोई सा भी अटैम्प्ट है गाइस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव या जो भी अटैम्प्ट आप दे रहे हैं, और एनजाइटी और डर लग रहा है, तो लाजमी है। देखिए, मायने ये रखता है काम माइंडसेट के साथ एग्ज़ाम देना है चाहिए। मैं डेली खेलने भी जाता हूँ। अब कल का एग्ज़ाम है, मैं अभी खेल के नहा के आया ही हूँ बस। ऐसा नहीं कि आज पूरे दिन पढ़ रहा हूँ, ना ना। पर बस ये है कि नींद में थोड़ी कटौती पता नहीं क्यों हो रही है, इतनी नींद नहीं आ पा रही है। और हर इंसान जैसे कहता है कि एग्ज़ाम हमारा डिसाइड फ्यूचर नहीं करता, मतलब फ्यूचर डिसाइड नहीं करता, असल में करता है। थोड़ा बहुत मायने रखती हैं ये चीज़ें, पर उस लेवल तक नहीं। जैसे कुछ दिनों पहले नीट के पेपर लीक के बाद एक सीकर की लड़की ने फांसी लगा ली खुद को।
पेपर रद्द होती, तो वैसा कदम किसी को नहीं उठाना चाहिए, मैं तो लाइफ में मानता हूँ। और यूपीएससी ना, ये हमारा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एग्ज़ाम है। इसमें हमारी पर्सनैलिटी डेफिनेटली डेवलप होती है। मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं किया, एथिक्स वगैरह तो पढ़ा ही नहीं मैंने अभी। जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिन फैकल्टीज से मैं पढ़ रहा हूँ, पीडब्ल्यू ओनली IAS से। तो गाइस, ऐसी फैकल्टीज़ का साथ मिलना हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात होती है, और उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया मेरे को इस जर्नी में। तो ए स्पेशल थैंक्स टू पीडब्ल्यू ओनली IAS एंड फिजिक्स वाला। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस ग्रेट इनिशिएटिव। अगर पीडब्ल्यू ने ये फ्री इनिशिएटिव सीरीज शुरू ना की होती तो मैं शायद इस लेवल तक, हाँ, तो मैं इस लेवल तक तैयार ही नहीं हुआ होता कि मैं प्रीलिम्स देने के लिए मुझ में कॉन्फिडेंस भी रहता। तो ए वेरी बिग एंड स्पेशल थैंक्स टू पीडब्ल्यू ओनली IAS। आपकी फैकल्टी बहुत कमाल की है सर। मुझे पता है कोई देखने वाला तो नहीं है, पर क्या पता अगर क्लियर करता हूँ भविष्य में भी, तो ये जो वीडियो है ये मैं बहुत ही पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, भविष्य से बहुत पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये कि बाद में ऐसा होता है ना कि मतलब लोग पैसों में यहीं यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, पर जिन टीचर्स ने मुझे साथ दिया है, और मुझे लगता है कि इनकी बदौलत मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ। मेरी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है, मेरा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। तो लाइफ में यही नहीं है कि यूपीएससी क्लियर होना ही चाहिए, बस वही गोल होना चाहिए, नहीं। तो उन टीचर्स की वजह से जो मुझे ज्ञान मिला है, और इस संज्ञान के आधार पर मैं जो फैसले ले पाता हूँ लाइफ में भी, तो वो बहुत रोचक होते हैं। तो उनके लिए बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स है। एंड मेरी ओर से अगर कोई भी एस्पिरेंट आज या कल, आज ही में अगर इस वीडियो को देख रहा है और वो अपीयर हो रहा है इस एग्ज़ाम में, तो बेस्ट ऑफ लक गाइस। आप ज़रूर क्लियर करना। अगर आप वाकई में आपने सीरियस पढ़ाई की है तो मैं चाहता हूँ कि आपका डेफिनेटली क्लियर हो, क्योंकि मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है यार इस इनिशिएटिव में, इस पढ़ाई में। लिखते लिखते दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने ये देखिए कम से कम 20 कॉपियाँ लगभग भर दी हैं, लगभग भरने की कगार पर हैं, अगर भरी भी नहीं है तो। मेरे पास अलग अलग 20 कॉपियाँ हैं कम से कम नोट्स के लिए, और काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा नॉलेज इनमें गैदर किया हुआ है, कंपाइल किया हुआ है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो मैं मानता हूँ इतना एफर्ट्स हमें भी लगाना चाहिए, और करंट अफेयर्स भी मेरे बाकी रहे हैं। तो देखते हैं अगली बार का प्रीलिम्स इससे बहुत अच्छा जाएगा, ये मैं वादा करता हूँ अपने आप से। और अभी कल मेरा प्रीलिम्स है तो मुझे सुबह निकलना है, जयपुर मेरा सेंटर है। मैं अपने भाई को साथ लेके जाऊँगा, उसने बहुत साथ दिया है मेरा भी, और आगे भी हम लोग ऐसे ही साथ रहेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू आर अपियरिंग इन दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ 2026, then you will definitely you need to crack it. Best of luck and all the very best guys। हमें मिलकर काम माइंडसेट से इस एग्ज़ाम को देना है, हमें पॉजिटिव में रहना है। ऐसा नहीं है कि क्रैक ही करना है यार, ठीक है ना। तो अच्छा करेंगे, मिलते हैं कल। अगर वीडियो बना पाऊँगा, मतलब आते आते लेट नहीं होता हूँ, मैं कल अपडेट दूंगा या फिर परसों। बात करेंगे हम पेपर पर, क्या गलती हुई सब डिटेल में चर्चा करेंगे, और अगली बार क्या गलती नहीं होनी चाहिए हमसे, उनका खास ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू।